प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे नहीं देखे फिर क्या फायदा। जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है उसका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जरूर देखना चाहिए। तो देखो सबसे पहले ये जान लो कि इसमें आपकी परीक्षा में प्रश्न कैसे आएंगे। पंक्ति आपकी दी हुई होगी, जैसी पंक्ति आपने पढ़ी थी अभी अलंकार के अंदर, और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें रस क्या है। आपको बताना होगा, जैसे आपने अलंकार बताया था ऐसे ही रस की पहचान करनी होगी, रस क्या है। दूसरे टाइप का प्रश्न आता है, इसका स्थायी भाव क्या है। स्थायी भाव, अगर आपको रस के बारे में पता चल जाएगा तो आप उसका स्थायी भाव भी पता कर सकते हैं। आपसे पूछ सकता है संचारी भाव क्या है, संचारी भाव के बारे में पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है इसमें अनुभाव क्या है। आपसे पूछ सकता है कि इसका आश्रय आलंबन क्या है या विषय आलंबन कौन सा है इसमें, इस तरह से। तो आप सवाल उठता है कि जब इस तरह से आएगा तो पता तो होना चाहिए कि ये क्या होता है, रस क्या होता है, स्थायी भाव क्या है, संचारी भाव क्या है या अनुभाव क्या है। अगर ये आपको पता होगा तो आप इन पंक्तियों में, पंक्ति आपकी इसी तरह से हो सकती है, जैसे मान लो पंक्ति आगे कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन हीसो बात। अब ये पंक्ति दे दी और आपसे पूछा गया इसमें रस बताइए, इसमें स्थायी भाव बताइए या संचारी भाव बताइए, तो कैसे पता चलेगा आपको। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीजों को हमें समझना है। तो रस क्या होता है शुरुआत करेंगे हम। रस का शाब्दिक अर्थ अगर हम जाने तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। आनंद मतलब जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं, जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं या देखते हैं तो हमारे मन में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। ठीक है, यानी आप कोई भी किसी भी तरह का काव्य है, उस काव्य को जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं तो हमें आनंद मिलता है, चाहे वो करुण रस हो, चाहे श्रृंगार रस हो, चाहे रौद्र रस हो, चाहे वो भयानक रस हो, कोई भी, वही उस आनंद को ही हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट पॉइंट है, जैसे सबसे पहले दिया है सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस का उल्लेख किया है। अब आपके दो प्रश्न यहाँ पे आ जाते हैं कि सबसे पहले रस का उल्लेख किसने किया, भरत मुनि ने, और रस का उल्लेख किस ग्रंथ में पाया जाता है, तो नाट्यशास्त्र में पाया जाता है। तीसरा आता है प्रश्न भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या कितनी होती है। तो जब भरत मुनि के अनुसार आएगी तो हमें 8 लगाना होता है, क्योंकि भरत मुनि ने 8 रसों की संख्या बताई है। भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया है। यह फैक्ट है, प्रश्न आ जाता है कि भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं किया है। अब रस सूत्र का मतलब क्या है, रस को समझाने के लिए इन्होंने संस्कृत में एक सूत्र लिखा। ठीक है, तो उस सूत्र के अंदर जिस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है वो है स्थायी भाव। उन्होंने बाकी सारी चीजें लिखी, अनुभाव है, संचारी भाव है, रस है या श्रृंगार, इन सब के बारे में लिखा है, बस जिसका प्रयोग नहीं किया वो है स्थायी भाव। तो इसलिए ये प्रश्न आता है। तो ये 3 पॉइंट आपके आते हैं, 3 नहीं 4 प्रश्न आपके यहाँ से बन जाते हैं कि सर्वप्रथम रस का प्रयोग किसने किया, भरत मुनि ने, किस ग्रंथ में किया, नाट्यशास्त्र में, भरत मुनि के अनुसार कितने रस हैं 8, और रस सूत्र में भरत मुनि ने किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है, स्थायी भाव। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है सर्वमत के अनुसार यदि रस की संख्या आएगी तो 11 होती है। ऐसे पूछ लिया जाए रस की कितनी संख्या है तो 11, या सर्वमत के अनुसार रस की संख्या कितनी है तो 11। तीसरा पॉइंट आता है नाटक विधा के अनुसार रस की संख्या 9 होती है। नाटक विधा होता है, जैसे इस विधा के लोग जो होते हैं वो 9 मानते हैं। 9 मानने का उनका कारण क्या है, जैसे 10वां और 11वां भक्ति रस और वात्सल्य रस आता है तो वो इस 10वें और 11वें रस को श्रृंगार रस का भेद मान लेते हैं। यानी कहते हैं श्रृंगार रस के 2 भेद माने गए हैं अगर सर्वमत की बात करें, संयोग और वियोग। तो नाट्य विधा वाले लोग उसके 4 भेद मान लेते हैं, संयोग, वियोग, वात्सल्य और भक्ति, इस तरह से 4। तो वो 2 वहां से निकल के वहां ऐड हो जाते हैं, बात वही है। तो कुल संख्या फिर ये क्या कहते हैं 9। ठीक है, तो 3 तरह के प्रश्न आपके संख्या से आएंगे। अगर आएगा नाटक विधा के अनुसार रस की संख्या तो 9, सर्वमत के अनुसार या केवल रस की संख्या पूछी जाए तो 11, और भरत मुनि के अनुसार पूछा जाए तो 8। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट और रहता है रस को काव्य की आत्मा या काव्य का प्राण तत्व माना जाता है। परीक्षा में प्रश्न आता है कि काव्य का प्राण तत्व किसे कहते हैं, तो उत्तर आएगा रस। और अगर ये प्रश्न आ जाए कि काव्य का आभूषण किसे कहते हैं तो अलंकार। ठीक है, और अगर ये प्रश्न आ जाए कि काव्य का व्याकरण किसे कहते हैं तो छंद। ठीक है, उत्तर आएगा, अभी हम इसके बाद छंद पढ़ेंगे तो व्याकरण में आ जाएगा। तो 3 तरह के प्रश्न हो जाते हैं, काव्य का आभूषण अलंकार, काव्य का प्राण तत्व रस, और काव्य का व्याकरण छंद। ठीक है, चलो अब इसके बाद आता है जब हम रस पढ़ रहे हैं तो रस के अवयव यानी रस के भाग, 2 चीज होती है, एक हो जाएगा प्रकार, ठीक है, और एक हो जाता है भाग, कि रस के भाग। तो दोनों एक ही होते हैं या दोनों में अंतर होता है, एक ही, कौन बोल रहा था, एक ही नहीं होते, दोनों में अंतर होता है। कैसे, देखो जब बात आएगी भाग की तो आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आप मनुष्य को समझते हो ना, अगर हमें कहें मनुष्य कितने भागों से मिलकर बना है, तो मनुष्य के वो नहीं जो आप समझ गए, मनुष्य के आंख होती है, नाक होती है, मुंह होता है, हाथ होते हैं, पैर होते हैं। ठीक है, लंबाई चौड़ाई, रंग होता है, काला गोरा, इस तरह से। तो ये उसके भाग, यानी आप ये समझो इसे हम क्या कहेंगे, भाग कहेंगे। और प्रकार की अगर हम बात करें कि मनुष्य के प्रकार, तो हम कह सकते हैं इंडियन लोग वो अलग, रशियन लोग वो अलग, अफ्रीकन अलग, अगर हम कहें अमेरिकन या ऑस्ट्रेलियन, तो हर जगह की जो प्रकृति है वो अलग अलग है। जैसे आप बात करेंगे अगर अमेरिकन की तो गोरे चिट्टे रहेंगे वो बिल्कुल, और अफ्रीकन की बात करेंगे, पिटाई करूंगी मैं यहाँ से अगर बोलोगे तो ज्यादा, है ना। रशियन जहां तुम बोल रहे हो मुझे सब समझ में आ रहा है, तो ज्यादा मस्ती करने की कोशिश मत करो। तो कहने का मतलब यह है कि अगर अफ्रीकन देखेंगे तो उनमें क्वालिटी अलग अलग है, उनकी हाइट ज्यादा होती है, रंग काला होता है। तो कहने का मतलब है जो इसके अंदर अब हमने देखे तो ऐसे अलग अलग हमने देखा, ये है प्रकार। लेकिन इन सब में एक चीज तो है ना कि जैसे मान लो हाथ सबके पाए जाएंगे, पैर सबके पाए जाएंगे, आंख नाक सबके पाई जाएंगी, लेकिन इनमें अंतर क्या होगा, किसी के हाथ ज्यादा लंबे होते हैं, किसी के हाथ छोटे होते हैं, किसी की आंखें काली होंगी तो किसी की आंखें भूरी होंगी, तो किसी की नीली आंखें होंगी। कि जिस तरह से प्राणी एक मनुष्य के अंदर पार्ट अलग अलग हो गए तो वो क्या कहलाएंगे, उसके आंख नाक कान भाग, और प्रकार हो गए जब हमने अलग अलग। तो ऐसे ही रस के लिए आएगा, रस के अंदर 4 भाग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, और इनके प्रकार होते हैं 11। जैसे मान लो 11 में से अगर हम एक श्रृंगार रस लें तो श्रृंगार रस में स्थायी भाव होगा, इसमें विभाव होगा, अनुभाव होगा, संचारी भाव होगा, लेकिन इनकी हर चीज जो है वो अलग अलग होगी। अगर श्रृंगार रस में कुछ है तो करुण रस में कुछ और होगा, और यही चारों। ठीक है, तो इसलिए अब हम समझेंगे इनको अलग अलग। तो पहले हम पढ़ेंगे इसके भाग यानी अवयव, ये चारों अलग अलग क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, इन्हें समझना है। तो सबसे पहले आता है स्थायी भाव। स्थायी भाव का क्या मतलब होता है, स्थायी भाव का मतलब होता है वो भाव जो हमारे हृदय में सदा सर्वदा विराजमान रहता है, या कहें जन्म से लेके मृत्यु तक हमारे हृदय में विराजमान रहने वाला भाव स्थायी भाव कहलाता है। विभाव,
विभाव होता है वो कारण जिस कारण से हमारे मन में स्थायी भाव जगा है। अनुभाव अनुभाव होता है वो चेष्टा जब किसी के हृदय में स्थायी भाव जग गया और स्थायी भाव जगने के बाद उसकी जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है उसे हम अनुभाव कहते हैं। और अगला आता है संचारी भाव। तो संचारी भाव होता है कि जब हमारे मन में स्थायी भाव जग गया और क्रिया प्रतिक्रिया हुई तो उसके साथ एक भाव और आता है जो ये दूसरे को बताने के लिए आता है कि इसके मन में कौन सा भाव जगा है, तो उसी को हम कहते हैं संचारी भाव। जैसे उदाहरण से अगर हम समझें तो उदाहरण से हाँ कारण, तो आप देखो मैंने आपको बताया इन चारों के बारे में। स्थायी भाव जो हमारे हृदय में सदा सर्वदा विराजमान होता है, विभाव वो कारण जिसकी वजह से स्थायी भाव जगा है, अनुभाव वो क्रिया प्रतिक्रिया वो चेष्टाएं जो स्थायी भाव जगने के बाद हुई हैं, और संचारी भाव जो ये पुष्टि करने के लिए आता है कि हृदय में कौन सा भाव जगा है। जैसे मान लीजिए अगर हम उदाहरण लें तो उदाहरण देखते हैं यहाँ पर। अब मैं आप लोगों को फ्लैशबैक में लेके चलूंगी, बस फ्लैशबैक में जब तक मैं कहूं तब तक रहना, वापस आ जाना, फिर पता चले कि मैं तो पढ़ाने लग गई और आप लोग फ्लैशबैक में घूम रहे हैं। तो आप चलो अपने बचपने में जब आप 11th और 12th क्लास में पढ़ते थे, ठीक है, उस टाइम पे तो सीन इस तरह का है कि आप 11th क्लास से 12th क्लास में जा रहे हैं और आपके दोस्त ने आपको आके बताया कि भाई आज हमारे स्कूल में एक नया चेहरा आया है नहीं मतलब आई है, ठीक है। तो आपके अंदर बेचैनी हो गई कि ठीक है देखेंगे कैसा, क्योंकि स्कूल में तो हम सबको जानते हैं। अब आप अगले दिन सुबह सुबह जल्दी से गए और दरवाजे पर खड़े हो गए कि देखना है, इंतजार करना है कौन कौन आया है, कौन नया चेहरा आया। तो आपको नया चेहरा दिखा और जैसे ही आपको नया चेहरा दिखा देखते ही आपको प्रेम हो गया, और प्रेम हो गया तो जब वो बगल से गुजरे तो आपने उनका स्वागत किया, स्वागत है आपका, और उन्होंने भी हल्की सी स्माइल दे दी बात सुन के, और फिर वो तो आगे निकल गए और आप खुशी से चिल्ला पड़े। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, यानी विभाव क्या है इसमें, जो वो नया चेहरा है जो आया, उस नया चेहरा सामने आना और पहली बार आपका उसको देखना, ये क्या है, विभाव है, कारण। पहली बार उसके देखने से आपके मन में जो प्रेम का भाव जगा है उसे कहेंगे स्थायी भाव, ठीक है। अब जब आपने उनका स्वागत किया कि वेलकम, स्वागत है आपका हमारे स्कूल में, तो वो थी क्रिया प्रतिक्रिया, उसको कहेंगे अनुभाव। और जब आपने उन्होंने स्माइल दे दी और आप जो ये कह के एकदम से खुशी से उछले तो आपके दोस्त को जो पता चला आपके उस उत्साह के कारण, वो था संचारी भाव। यानी इस उत्साह ने आपकी ये पुष्टि कर दी कि हृदय में कौन सा भाव जगा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो स्थायी भाव होता है इसलिए भी इसको स्थायी भाव कहा गया है कि हमारे हृदय में होता है, और ये ऐसे होता है कि ऊपर से आपका पता नहीं चल सकता। मान लो जैसे अब आप लोग चुपचाप बैठे हो, आपके हृदय में इस समय कौन सा भाव उभर के आ रहा है इसके बारे में पता नहीं चल सकता, वो क्या है, स्थायी है। अब वो पता किससे चलेगा, वो पता चलेगा संचारी भाव की मदद से, यानी इसकी मदद से इसमें जो भी कोई भाव आएगा उभर के उससे पता चलेगा कि हृदय में इस समय कौन सा भाव चल रहा है। तो इसलिए भी हम इसे स्थायी भाव कहते हैं कि एकदम से बिल्कुल स्थायी बना रहता है। तो एक एक करके इनको लिखते हैं और इसके बारे में फिर दोबारा से समझते हैं, ठीक है। फ्लैशबैक से वापस आ जाओ, आगे इसे लिखते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं और विस्तार से। स्थायी भाव हमारे हृदय में सदा सर्वदा से विराजमान रहने वाले स्थायी भाव जिन्हें हम अपनी भावनाएं प्रकट करने में समर्थ होते हैं, यानी जिनके कारण, जिनसे उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं, और इनकी संख्या 9 मानी गई है। अगर पूछा जाए कि स्थायी भाव कितने प्रकार के होते हैं तो 9 होते हैं, ठीक है। लिखो अब यहाँ पे कौन कौन सा होता है। सबसे पहले लिखेंगे हम रति। रति का मतलब होता है प्रेम। करुण, सॉरी शोक आएगा इसमें, करुण तो रस का नाम होता है, शोक, हास, भय, क्रोध, जुगुप्सा। जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा, उत्साह, विस्मय, विस्मय को कहते हैं आश्चर्य, और इसके बाद आता है निर्वेद। निर्वेद का मतलब होता है वैराग। लिखना संतान, विषयकृति तथा ईस विषयकृति। ये दोनों रति के भेद हैं। लिख लिया आप लोगों ने? चलो देखो ध्यान दो यहाँ पर, रति, शोक, हास, भय, क्रोध, जुगुप्सा, उत्साह, विस्मय और निर्वेद, ये 9 स्थायी भाव हैं आपके, जो 9 माने गए हैं, और ये आप सभी के हृदय में विराजमान हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ये सारे भाव हर किसी के पास होते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास ये 9 भाव नहीं है? सबके पास है ना? या कोई ऐसा कह रहा नहीं मैम हमारे पास नहीं है एक? वैराग समझते हो क्या होता है? वैराग होता है संन्यास लेने की भावना, ये ना? अच्छा, बाकी और सारे हैं? अच्छा प्रेम तो कूट कूट के भरा है, क्या नहीं है? घृणा नहीं है? अच्छा, घृणा नहीं करते किसी से? चलो देखो, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। जो व्यक्ति ये कहता है कि मेरे हृदय में ये 9 भाव नहीं है, इनमें से 1 भाव नहीं है, 2 भाव नहीं है, 3 भाव नहीं है, तो उसके साथ 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन, वो झूठ बोल रहा है, वो बहुत बड़ा झूठा है। और अगर मान लो वो झूठा नहीं है तो दूसरी कंडीशन है, उसको तत्काल प्रभाव से डॉक्टर को मिलने की जरूरत है, क्योंकि वो सामान्य नहीं है। तो जिसके अंदर अगर ये 9 भाव नहीं है तो उसमें उसे कहते हैं कि वो पागल हो गया है, ठीक है, उसे डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। तो ऐसा क्यों? आप कहेंगे हाँ मैम देखो आपने बोल दिया वैराग तो है नहीं मेरे अंदर और घृणा भी नहीं है मेरे अंदर। तो अभी अगर आपको एक ऐसी जगह से निकाला जाए जहाँ पे लाश सड़ी हुई हो, बदबू मार रही हो उसमें से बहुत ज्यादा, और वहाँ पे इधर उधर मांस और ये सारी चीज पड़ी हुई हो, तो वहाँ तो आप बहुत खड़े होकर आराम से आनंद मनाओगे?
निकल जाओगे छी छी करके, भागते हुए दौड़ोगे उल्टी करके, है ना। तो वो जो भाव आया आपका वही क्या है, वही घृणा है ना, घृणा आई मन में। तो ये होता क्या है कि जैसा विभाव हमारे सामने आएगा वही भाव हमारा ऊपर आ जाएगा। अगर हमारे सामने कोई गंदगी, बदबू और इस तरह की चीज आएगी तो हमारे अंदर का जो घृणात्मक भाव है, जो गुस्सा, वो ऊपर आ जाएगा। वैराग कैसे आएगा, चलो अब हम आपको उदाहरण बताते हैं, थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको लेके जाते हैं। मान लीजिए आप फ्लैशबैक में वही जो नया चेहरा आया है, तो कहानी देखो, कहानी एक जगह खत्म होगी फिर वहां से शुरू हो जाएगी, आगे पीछे ऐसे ही चलेगा। तो वो जो नया चेहरा आया है, आप उसे हर दिन का आपका यही काम है, रोज वो सुबह में आते हैं, रोज सुबह आप उनको गुड मॉर्निंग बोलते हैं, वो निकल जाते हैं मुस्कुराते हुए, पर कहानी आगे बढ़ नहीं रही है, ना आप कुछ कहते हैं ना वो कुछ कह रहे हैं। एक दिन शाम को आप अपनी बाइक पर अपने दोस्त के साथ गुजर रहे थे रास्ते में एक रेस्टोरेंट था, आपने एक दृश्य देखा कि जो आप जिनको चाहते हैं वो किसी लड़के के साथ बैठे हुए हैं, उनका केक काटा जा रहा है। तो अब क्या हुआ, अब आपको वैराग हो जाएगा। वैराग ऐसे होगा कि आपको लगेगा यार ये तो किसी और की हो गई, हमारी तो है ही नहीं। तो आप बाइक आपके घर जाने की बजाय ठेके पे मुड़ जाएगी, फिर दोस्त के साथ एक बोतल आ जाएगी, फिर दोस्त आपको समझाएगा अरे भाई चिंता मत करो, उसको हटा देंगे, नहीं 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 ऐसा नहीं करना है। फिर आप बता रहे व्यक्त करें भाई तेरे भाई ने सिर्फ एक ही को चाहा था, अब ये दुनिया और ये महफिल मेरे काम की नहीं। तो वैराग आ गया मन में, क्योंकि वो किसी और का हो गया, तो भाव आ गया। लेकिन ये थोड़ा क्षणिक था। हुआ ये कि रात को आप सो गए रोते रोते, सुबह उठे तो आपकी नींद खुली किसी आवाज से। आप जग के देखा कि बगल वाली बिल्डिंग में, बगल वाली छत पे कोई दुपट्टा सुखा रहा था। उस आवाज से आप जगे, आपने गौर से देखा दुपट्टे के पीछे से एक नया चेहरा। नीचे दौड़ के गए, मम्मी ये बगल में कौन आया है? मम्मी ने बताया वो तेरी फलनी भाभी है ना, उसकी छोटी बहन है। चलो अब वो गए तो जाने दो, नई दुनिया ना। तो आपका वैराग इतनी देर का है, समझ गए? ये वैराग आपके मन में आता है, और ये ऐसा नहीं है कि ये वाली चीज है। तो मैंने आप लोगों को हंसाने वाली बात बता दी केस की वजह से। ये वैराग आपके मन में कब कब आता है, जब कभी आप, जैसे आपकी सिचुएशन है, इस समय आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने बहुत मेहनत करी, आपकी परीक्षा में आपका रिजल्ट नहीं आया और आपके पड़ोसी का हो गया, तो आपको बहुत ताने सुनने को आज मिल रहे हैं। आपको पता है आपने दिल से मेहनत करी लेकिन फिर भी आपका रिजल्ट नहीं आ पाया। तो जब आपको हर कोई आपको ये डांटेगा, ताने सुनाता है, तो उस समय मन में वैराग उत्पन्न हो जाता है। मन करता है कि इस दुनिया को छोड़ के भाग जाओ कहीं के लिए। वो आप जिस उम्र में है, इस उम्र का वैराग जो होता है वो घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, या जब तक कोई नया मोटिवेशन आपको ना मिले तब तक का होता है, और फिर नया मोटिवेशन मिलने के बाद वो खत्म हो जाता है। जब आप थोड़ी बड़ी उम्र में जाते हैं, पिता हो जाते हैं या दादा की लिस्ट में चले जाते हैं, तो वहां पे इस दुनिया से फिर जब हर कोई आपके डिसीजन को मानने से मना कर देता है, तो उस समय भी आपके मन में वैराग उत्पन्न हो जाता है कि अब तो मेरी कोई सुनता ही नहीं है, कल तक तो ऐसा जमाना था हर कोई मेरी सुनता था, अब मेरी कोई सुन नहीं रहा है। तो वहां पे वैराग उत्पन्न हो जाता है। तो वैराग उत्पन्न होने का मतलब यही नहीं कि जो साधु सन्यासी घूमते रहते हैं ये इनके मन में वैराग आ गया। वैराग आपको किसी क्षण भी हो सकता है जब आपका मन करे कि आप इस सांसारिक जीवन को त्याग दें। चाहे वो ऐसा ही हो कि बैठे आप सोच रहे हैं मन में बहुत दुखी है, अब मैं छोड़ दूंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और उसके बाद आप फिर 1 घंटे बाद ही मन करे चलो छोड़ो, करना तो है, जीना तो है जिंदगी में सबके साथ मिलकर, फिर वापस आ गए आप उसी दुनिया में। पर मन में जब भी इस संसार को त्यागने का भाव आए तो वही वैराग होता है। ठीक है, अब इसमें कहा है संतान विषयक रति तथा ईश विषयक रति, ये दोनों रति के भेद होते हैं। जब हम भाव की बात करेंगे, रति मतलब प्रेम, ठीक है, तो संतान के प्रति प्रेम और ईश्वर के प्रति प्रेम, हमारे मन में जो प्रेम है उसी प्रेम के भाव है अलग। ठीक है, हमारे मन में एक भाव होता है प्रेम का, रिश्तों के अनुसार ये बदल जाता है। अगर हम किसी दोस्त से प्यार कर रहे हैं तो वो दोस्त का प्यार हो जाएगा, भाई से प्यार कर रहे हैं भाई का, बहन से बहन का, माँ से माँ का, बाप से बाप का, ईश्वर से प्यार कर रहे हैं तो ईश्वर का, और अपनी प्रेमिका से प्यार कर रहे हैं तो प्यार, जिसे आप प्यार या प्रेम कहते हैं, जिसका मतलब आप समझते हैं। ठीक है, तो फिर वही चीज कही है। इस रति के 2 भेद है यहाँ पर, एक संतान विषयक और एक ईश विषयक, जो हमें आगे पता चलेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारे रस होंगे, तो उन रस में जो कौन सा रस, मतलब कौन सा भाव किस किस रस का होता है। जैसे रति हमारा स्थायी भाव है, यह हमारे श्रृंगार रस का भाग है। हास, यह हमारे हास रस का भाग होता है। शोक जब हमारे मन में दुख उत्पन्न होता है, करुण रस का भाव होता है। क्रोध जब हमारे मन में गुस्सा आता है तो ये रौद्र रस का भाव होता है। उत्साह जब हमारे अंदर उमंग और उत्साह होता है तो ये वीर रस का भाव होता है। भय जब हमारे मन में डर उत्पन्न होता है तो ये भयानक रस का भाव होता है। आश्चर्य जब हमें किसी चीज को देखकर आश्चर्य हो रहा है, हम आश्चर्यचकित हो गए यानी विस्मित हो गए, तो वो हमारा अद्भुत रस का भाव होता है। जुगुप्सा जब हमारे मन में घृणा उत्पन्न हो जाती है तो वो विभत्स रस का भाव होता है। और निर्वेद जब हमारे मन में एक वैराग उत्पन्न हो जाता है तब वो हमारा शांत रस का भाव होता है। उसके बाद आता है संतान विषयक रति। संतान विषयक रति यानी जब हमारे मन में संतान के प्रति प्रेम आता है तो वो हमारा वात्सल्य रस होता है। और जब ईश्वर के प्रति हमारे मन में भाव आता है, प्रेम आता है, तो वो हमारा भक्ति रस होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा दूसरा हिस्सा, विभाव। विभाव क्या होता है? विभाव का शाब्दिक अर्थ होता है कारण, मतलब वो कारण जिसकी वजह से हमारे मन में स्थायी भाव जगा है। जिन कारणों से स्थायी भाव जागृत होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? आलंबन और उद्दीपन। आलंबन सजीव होता है और उद्दीपन निर्जीव होता है। आलंबन सजीव है, 2 प्रकार का है, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। आश्रय आलंबन होता है जिसके मन में भाव जगा है, जिसके मन में भाव जगा है। और विषय आलंबन जिसके कारण या प्रति मन में भाव जगा है। उदाहरण में अगर हम लिखेंगे तो नायक या नायिका, और इसके उदाहरण में लिखेंगे नायिका या नायक। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यही रहे। ऐसे श्रृंगार रस के बारे में कहा जाता है अगर यहाँ नायक होगा तो यहाँ नायिका, और अगर यहाँ नायिका है तो यहाँ नायक, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। ये सिर्फ श्रृंगार रस के लिए है। मान लो अगर करुण रस की बात हो तो अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर किसी के पुत्र की मृत्यु हो गई तो जिसके मन में भाव जगा है वो तो पिता हो गया, और क्योंकि पुत्र के कारण मन में भाव जगा है तो वो पुत्र क्या हो गया? विषयालंबन हो गया। तो ये ऐसे ये जरूरी नहीं होता कि उल्टा ही हो। वहाँ पर ये श्रृंगार रस का उदाहरण है। बस कहने का मतलब है ये सजीव है, इसमें कोई व्यक्ति ही होगा। यानी जब हम आलंबन की बात करेंगे तो आलंबन के अंदर व्यक्ति ही होता है। आश्रय आलंबन वह व्यक्ति जिसके मन में भाव जगा है, और विषय आलंबन वह व्यक्ति जिसके कारण या जिसके प्रति या जिसके लिए मन में भाव जगा है। और विषय उद्दीपन में आ जाएगा वे परिस्थितियां या स्थितियां। लिखो, जिन परिस्थितियों के कारण
जिन परिस्थितियों के कारण मन में भाव जगा है। इसमें परिस्थितियां, इसके साथ लिख लो वस्तु भी आ जाएगा इसमें, वस्तु या परिस्थितियां। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों, वस्तुओं कर लेना पूरा, कारक चिन्ह लगाए। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों के कारण मन में भाव जगा है उन्हें उद्दीपन कहते हैं। अब इसमें आ जाएगा, जैसे मान लीजिए चांदनी रात, जैसे एकांत, जैसे गायन आदि। बिजली के कड़कने से क्या याद आएगा तुम्हें? हाँ, बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो ध्यान देना, जैसे विभाव में हमने कहा दो पार्ट हो गए, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन में सजीव चीजें होंगी, इसमें हमेशा याद रखना इसमें मनुष्य ही होगा, व्यक्ति ही होगा। जो आश्रय आलंबन आपका है, इसके अंदर एक चीज हमेशा याद रखना, कवि, लेखक, श्रोता, या इसके अंदर नायक नायिका तो आ ही गए, ठीक है। कवि, लेखक, श्रोता, दर्शक, पाठक जो सुन रहे हैं, उन चीज को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वो सब भी आश्रय आलंबन के अंदर होते हैं, ठीक है। एक एक करके हम समझेंगे इनके बारे में। अब जैसे आप उदाहरण समझो, मान लो जो हमने फ्लैशबैक लिया था, उस फ्लैशबैक में जब वो सामने से आ रहे थे, उनका स्कूल में पहली बार आना, ये क्या था? उद्दीपन, ठीक है, ये थी परिस्थिति, ठीक। और जो आप थे आश्रय आलंबन, क्योंकि मन में भाव आपकी जगह, और जिसके कारण तो वो जो नया चेहरा आया था, तो नया चेहरा विषय आलंबन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें विभाव के बारे में पता चलता है। आगे लिखते हैं, चलो नेक्स्ट, ये समझ में आ गया। अब आता है अनुभाव। अनुभाव में आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव के अंतर्गत आती हैं, अर्थात आश्रय की वे क्रियाएं जिनसे पता चलता है कि हृदय में कौन सा भाव जगा है, अनुभाव कहलाता है, ठीक है। जैसे शर्म से आंखों का झुकना या आंखों से अश्रुधारा बहना, भय से कांपना या गुस्से से मुंह लाल हो जाना, वमन करना या मुस्कुराना आदि। वमन का मतलब होता है वोमिटिंग, उल्टी करना, ठीक है। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया होंगी जब मन में भाव जगेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। अनुभाव 4 प्रकार का होता है, कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, आहार्य अनुभाव और सात्विक अनुभाव। तो कायिक अनुभाव में लिखिए, शरीर के द्वारा या शरीर के अंगों द्वारा उत्पन्न चेष्टा, शरीर के अंगों द्वारा उत्पन्न चेष्टा कायिक अनुभाव कहलाता है। शरीर के अंगों द्वारा उत्पन्न चेष्टा कायिक अनुभाव कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आप रास्ते में जा रहे हैं गली में, और आपने देखा सामने से बहुत ही सुंदर सा चेहरा आया, आपने चेहरा देखा और आपके मन में प्यार हो गया। अब प्यार हो गया तो आपके मन में तो प्यार हो गया, अब उनका भी आपको अट्रैक्शन अपनी तरफ करना है, तो आपने अपनी जुल्फे सवारी शुरू कर दी। तो ये जो आपने एक्टिविटी की, ये क्या है? क्यों? यही वो चेष्टा है जो शरीर के अंगों द्वारा की गई है। तो ये हो गया हमारा कायिक अनुभाव, ठीक है। वाचिक अनुभाव में देखिए, वाणी के द्वारा उत्पन्न चेष्टा, वाणी के द्वारा उत्पन्न चेष्टा वाचिक अनुभाव कहलाता है। अब परीक्षा में यहां से प्रश्न आ जाता है कि वाचिक अनुभाव किसे कहते हैं? ऑप्शन में दिया रहेगा, या कायिक अनुभाव किसे कहते हैं, या ऑप्शन में दिया रहेगा कि वाणी के द्वारा उत्पन्न चेष्टा को कौन सा अनुभाव कहते हैं। इस तरह से प्रश्न आ जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण, आप रास्ते में जा रहे हैं, स्थिति वही है, सामने से नया चेहरा देख के मन में भाव जगा, तो जब वो बगल से गुजरे तो आपने कहा अच्छे लग रहे हो। ये तो नहीं बोलते, वो कुछ और ही बोलते हैं, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। तो आपने जो वाणी का प्रयोग किया, यही क्या कहलाएगा? वाचिक अनुभाव कहलाएगा। अगला आता है आहार्य अनुभाव। वेशभूषा के द्वारा उत्पन्न चेष्टा, वेशभूषा के द्वारा उत्पन्न चेष्टा। अब जैसे देखिए, ये वाली जो चेष्टा है, ये अक्सर लड़कियों की होती है, वेशभूषा के द्वारा उत्पन्न चेष्टा। मतलब ये कि मन में भाव जगा प्रेम का, और प्रेमी पास में नहीं है, लेकिन प्रेमी के कपड़े हैं पास में, तो उसके कपड़ों को धारण कर लेना। ये जो उसकी चेष्टा है, फिर वो क्या सोचती है अपने आप को कि मैं वो प्रेमी ही हूं, अपने आप को फिर प्रेमी बनके खुद को ही उसकी नजरों से देखना। तो ये भाव आता है, आहार्य होता है वेशभूषा के द्वारा, यानी कपड़े धारण कर लिए। जैसे कृष्ण चले गए तो राधा ने कृष्ण के कपड़े धारण करके अपने आप को ही कहने लगी कि मैं कृष्ण ही हूं, तो ये भाव आता है आहार्य अनुभाव, ठीक है। अगला आता है सात्विक अनुभाव। सत्व के योग से उत्पन्न चेष्टा, सत्व के योग से उत्पन्न चेष्टा। आगे लिखना, सत्व के योग से उत्पन्न चेष्टा जिस पर हमारा वश नहीं चलता, जिस पर हमारा वश नहीं चलता। सत्व का मतलब है मानसिक, एक तरीके से इसे मानसिक अनुभाव भी कहा जाता है। मन में, हमारे हृदय में कुछ ऐसी भावनाएं भी होती हैं, कुछ ऐसे भाव होते हैं जिनको हम रोक नहीं सकते, वो उत्पन्न होते हैं तो उत्पन्न होते हैं। तो ये वही भाव है, सत्व के योग से उत्पन्न चेष्टा। जैसे मान लीजिए, इसका उदाहरण अगर मैं आपको दूं, तो अब फ्लैशबैक में चले जाओ, आप अपने कहानी वहीं पे ही है। अभी संन्यास आ गया था बीच में, वैराग, लेकिन आपको अगले दिन आपके दोस्त ने खबर दिया कि अरे भाई, वो कोई उसका बॉयफ्रेंड नहीं था, वो तो उसके बड़े भैया थे, उसका कल जन्मदिन था, वो नाराज हो गई थी, तो उसका जन्मदिन मना रहे थे। तो आपको पता चला कि अच्छा ठीक है। अब क्योंकि उन्होंने भी आपको देख लिया था बाइक पर, तो उन्हें पता चला कि हो सकता है आपके मन में गलतफहमी चली गई हो, तो आज वो आपके पास आई हैं और उन्होंने आपसे मांगा, केमिस्ट्री की बुक है, तो क्या करोगे आप? है आप उसकी तरफ बुक बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपका जो हाथ है वो कांप रहा है, आप चाह रहे हैं कि ना कांपे, लेकिन वो फिर भी कांप रहा है। तो ये है सत्व के योग से उत्पन्न चेष्टा, क्योंकि आपके हाथ से जो कंपन हो रहा है। यही बुक अगर आपके दोस्त ने मांगी होती तो हाथ कांपता क्या?
नहीं कांपता। लेकिन यहाँ हाथ क्यों कांप रहा है? क्योंकि वो आपके पास आए हैं, आपके मन में वो फीलिंग्स हैं, वो भाव हैं, उनके प्रति प्रेम का भाव है, और आप उसे ऊपर से प्रदर्शित नहीं कर रहे, लेकिन अंदर की जो चेष्टा है वो प्रदर्शन कर रही है। उसी को कहते हैं सात्विक अनुभाव, सत्व के योग से। क्योंकि आपके अंदर क्रिया प्रतिक्रिया तो हो रही है, अब क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है तो कुछ तो दिखेगा ना बाहर, तो यहाँ पर इसे कहेंगे सत्व के योग से उत्पन्न चेष्टा। ठीक है, क्या वो जो बालों में हाथ मारने वाली बात है ना, उसे आप रोक भी सकते हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं उस पर। ठीक है, तो जिस पे आपका वश नहीं चलता, उस भाव की बात कही है। जैसे मान लो आपने कोई ऐसी बात सुनी कि आपकी आंखों से आंसू निकल आए, आप रोकना चाह रहे हैं लेकिन आंखों से आंसू आ गए, तो आंखों से आंसू का आ जाना, हाथ पैर का कंपन करना किसी भाव से, तो ये हमारा क्या होता है? सात्विक अनुभाव होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा संचारी भाव। संचारी भाव हमारा कहता है, इसको हम व्यभिचारी भाव के नाम से भी जानते हैं। व्यभिचारी का मतलब होता है, मतलब हमारे मन में आने जाने वाले भाव। ठीक है, संचरण करने वाले भाव, मन में संचरण करने वाले या आने जाने वाले भाव जो स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं, मतलब स्थायी भाव को सिद्ध करते हैं कि स्थायी भाव कौन सा है, वो हमारे संचारी भाव कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या 33 मानी गई है। 33 भाव होते हैं। आपकी परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि संचारी भाव की कुल संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है, और ये निम्न प्रकार से हैं। तो निम्न प्रकार से जैसे दिए हैं, एक एक करके इनको पढ़ो और इनके सामने आप लोग लिख लेना। अगर आपको इसका अर्थ नहीं पता हो तो मैं एक एक करके इनका अर्थ बताती जा रही हूँ, आप लोग इनका अर्थ लिखते रहना। सबसे पहला है हर्ष। हर्ष का मतलब होता है खुशी। ठीक है, हमारे मन में जो खुशी उत्पन्न होती है हर्ष कहते हैं। दूसरा आता है विषाद। विषाद का अर्थ होता है दुख, दर्द। हमारे मन में जो दर्द उत्पन्न होता है, दुख होता है, विषाद कहते हैं। त्रास। त्रास का मतलब भी होता है एक प्रकार की चिंता या एक प्रकार का दुख। जैसे मान लीजिए अचानक से आपकी चिंता बढ़ गई। चिंता दो तरह की होती है, एक होती है जो लगी रहती है घुन की तरह आपके साथ, और एक होती है 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के लिए होती है, और फिर आपको जैसे चीजें पता चलती है उसके बाद वो चिंता खत्म हो जाती है। तो वही त्रास होता है। जैसे मान लीजिए कि जब आपका 12th का रिजल्ट आना था, जिस दिन आपको बाकी दिन तो कोई टेंशन नहीं थी, आज सुबह सुबह पापा जी ने बता दिया कि अरे तू अभी तक सो रहा है, आज तेरा रिजल्ट आने वाला है, और सुबह के 6 बजे थे, आपको एकदम से याद आ गया हाँ अरे आज तो मेरा रिजल्ट आने वाला है, और रिजल्ट आएगा 4 बजे। अब सुबह 6 बजे से लेकर 4 बजे तक आपका दिल धक धक करता रहेगा, और आप प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान फिजिक्स में बचा लेना, फिजिक्स में बचा लेना। अब भगवान क्या बचाएंगे आपको? जो करना था आपको पहले बताना चाहिए था, रिजल्ट तो बनकर तैयार है, तो भगवान क्या बचाएंगे? पर 4 बजे आपको पता चला कि आप फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं, तो आपकी जो ये आपके मन में जो त्रास था, ये 6 बजे से लेकर 4 बजे तक जो घबराहट, बेचैनी, परेशानी थी, इसको कहते हैं त्रास। ठीक है, इस तरह की भाव को। अगला आता है लज्जा। लज्जा का मतलब है शर्म। नेक्स्ट है ग्लानि। ग्लानि पश्चाताप, या मन में जैसे हम कहते हैं एक तरह का हमारे मन में ऐसी बात आ जाती है कि हमने कोई काम किया और हमें लगता है कि हमने गलत काम किया, मन में पश्चाताप होना, उसको कहते हैं ग्लानि। नेक्स्ट आता है चिंता। चिंता रात दिन लगी पड़ी है आपके साथ, अगर जॉब नहीं लगी तो उनकी शादी हो जाएगी किसी से, फिर वो हमारे नहीं रहेंगे। ठीक है, पक्का तुम्हारी तो होगी ना? हाँ पक्का, गाँव में या यहाँ कहीं भी नहीं है। चलो हम मान के चलते हैं, क्योंकि बहुत आनंद लेता है ना अजय, तो हम ये मान के चल रहे हैं। जितने भी हमारे उदाहरण आएंगे हम कहेंगे। अब अजय की जो प्रेमिका है वो इंतजार कर रही है यहाँ पर, तो अजय को ये चिंता है, बहुत ज्यादा चिंता है कि अगर जॉब नहीं लगी तो उसके पापा किसी और से शादी कर देंगे, तो ये चिंता मन में दिन रात लगी पड़ी है। ठीक है, आगे अगला आता है शंका। शंका कहते हैं संदेह। संदेह है हमें कि पता नहीं जॉब लग पाएगी कि नहीं लग पाएगी। ठीक है, शादी हो पाएगी उनसे कि नहीं हो पाएगी, ये शंका है, संदेह है मन में। अगला है असूया। असूया का मतलब होता है, लिखो इसमें, किसी के गुण में भी दोष निकालना। असूया होता है किसी के गुण में दोष निकालना। जैसे हम किसी से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, पूरी जिंदगी हमारे पिताजी ने उससे हमारी तुलना कर करके दिमाग खराब कर रखा है। देख तेरे से ये भी नहीं हुआ, फलने के लड़के को देख उसने ये निकाल दिया, अरे तुझसे ये भी नहीं हुआ, फलने को देख उसने ये कर लिया। तो ऐसे जो प्राणी होते हैं हमारे जीवन में आसपास, तो हमें उनसे एक जेलसी हो जाती है, एक प्रकार की जेलसी। अब उसका कोई अच्छा भी काम होगा तो भी हम उसमें क्या निकालेंगे, कोई ना कोई दोष निकालेंगे। तो वही भाव होता है असूया। असूया का भाव अक्सर श्रृंगार रस के आसपास रहता है। जैसे मान लो अगर हम किसी से प्यार करते हैं या हमारा कोई प्रेमी है, वो और किसी और की भी तारीफ कर रहा होता है, तो हमें उससे जेलसी हो जाती है कि ये क्यों इसकी तारीफ कर रहा है, तो उसके अंदर कोई गुण भी होगा तो हमें उसके उस गुण से भी क्या हो जाएगा, हम दोष निकालेंगे कि हाँ इसमें ये है वो है। तो ये भाव होता है, असूया कहते हैं उसे। हमारी राजनीति में अगर बात करेंगे तो जो हमारा विपक्ष होता है वो असूया की भावना से हमेशा परेशान रहता है बेचारा। जब खुद सत्ता में आ जाएगा वही सारे काम करेगा, और जब विपक्ष में चला जाएगा तो फिर उसी को बुरा बता देगा। अगला आता है हमारा मोह। मोह तो ममता, ठीक है, जो हमारे मन में मोह, इस संसार के प्रति मोह आ गया है उसे। अगला आता है गर्व। गर्व कहते हैं एक प्रकार से घमंड होता है, लेकिन सकारात्मक रूप का। घमंड नकारात्मक होता है, जैसे हम कहते हैं मुझे मेरे देश पर गर्व है, तो भावना वही है, ठीक है, घमंड वाली भावना है, लेकिन उसे हम सकारात्मक रूप में लेते हैं, गर्व को। अगला आता है उत्सुकता। उत्सुकता का मतलब होता है जैसे हमारे मन में चंचलता, आप कह सकते हो, चंचलता का भाव जो आता है कि कोई भी काम करने, अच्छा आज हम ये काम करेंगे, कुछ नया काम करना है, तो मन में जो उत्साह रहता है, जोश रहता है, उसे हम उत्सुकता कहते हैं। अगला शब्द है उग्रता। उग्रता होता है कि अचानक से नहीं होता। उग्र का मतलब होता है हर टाइम गुस्से में रहना, ठीक है। उग्रता का मतलब होता है लगभग टाइम गुस्से में होना। अगला आता है चपलता। चपलता वही चंचलता से है, ठीक है, जैसे हमारे अजय हैं, और जैसे क्या नाम है तुम्हारा पीछे, क्या नाम है, प्रमोद। अभी मैंने सीट चेंज करी थी, ये देखो इनके अंदर मतलब सीट में गैप खत्म हो गया इनका। अच्छा, पता चला है। तो जैसे इन बच्चों के अंदर चंचलता होती है, ऐसे ही चपलता उसे कहते हैं। दीनता। दीनता का मतलब होता है एक तरह से दयनीय अवस्था। जब दीनता, आपने देखा है किसी भिखारी को जब वो भीख मांगता है किसी के सामने, तो वो जिस भाव से भीख मांगता है उसी भाव को हम दीनता कहते हैं। दीनता का भाव हमें अपने जीवन में 3 ही लोगों के सामने रखना चाहिए, माता पिता, गुरु और तीसरा भगवान, और चौथा कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसके प्रति आपके मन में दीनता आए, नहीं, कभी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो माता पिता, गुरु और भगवान, ईश्वर के सामने दीनता के भाव के साथ हम होते हैं। अगला आता है जड़ता। जड़ता। जड़ता का मतलब होता है एकदम से जड़ हो जाना, जिसमें कोई चेतना ना बचे। चलो आपको थोड़ी सी फीलिंग करवाती हूँ जड़ता क्या होती है। जैसे मान लीजिए फ्लैशबैक में चलेंगे हम, अब वहाँ नहीं, यहाँ के फ्लैशबैक में जाएंगे, मुखर्जी नगर के फ्लैशबैक में, ठीक है। तो यहाँ मुखर्जी नगर में आपका पार्टनर है, ठीक है, जिसका जैसा पार्टनर है, मेल का फीमेल, फीमेल का मेल, और फीमेल का फीमेल या मेल का मेल भी पार्टनर होना चाहिए, ठीक है।
पर अपोजिट वाला ही ज्यादा चलेगा। तो कल्पना कर लीजिए आप अपने पार्टनर के साथ सीपी में घूम रहे हैं, ठीक, आज बहुत ज्यादा प्यार दुलार आ रहा है उन पर, तो आप बहुत ज्यादा रोमांटिक से मूड में हैं और खाना खिलाया है। अब खाना खिला के बाहर निकले तो बाहर आइसक्रीम वाला है, तो उसे देखकर मन कर गया कि नहीं आइसक्रीम भी खिलानी चाहिए अभी, तो आइसक्रीम खिलाई, ठीक है, उसे आइसक्रीम ले ली, लेकिन प्यार इतना ज्यादा उमड़ रहा है कि कहा नहीं अपने हाथ से खिलाएंगे आइसक्रीम, तो आपने अपने हाथ से आइसक्रीम खिलाई उनको। तो जैसे ही निवाला दिया उसके बाद आपके कानों में आवाज पड़ी, किसी ने आपको पुकारा, तो आपने पलट के देखा तो पिताजी खड़े थे, ठीक है। अब जो आपको ये फीलिंग हुई 10 सेकंड के लिए कि सब कुछ ब्लैक होल दिख रहा है यही होती है जड़ता, ठीक है। इसी फीलिंग को कहते हैं जड़ हो जाना, ठीक है, जड़ता। चलो अब समझ में आ गया तो अब लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो समझ में आ गया। अगला आता है आवेग। आवेग जैसे अचानक से मैडम पढ़ा रही है, पढ़ाते पढ़ाते आवेग में आ जाती है, गुस्सा हो जाती है। आवेग का मतलब होता है अचानक से क्रोध में आ जाना, आवेग। निर्वेद का मतलब है वैराग, निर्वेद का मतलब है वैराग। और धृति, धृति का मतलब होता है, लिखो इसमें, इच्छाओं की पूर्ति हेतु ठहराव, इच्छाओं की पूर्ति हेतु ठहराव। इच्छाओं की पूर्ति हेतु ठहराव। देखो धृति का भाव ऐसे होता है, जैसे जब आपके मन में वैराग आने वाला होता है तो वैराग से बिल्कुल क्षण भर पहले मन में जो भाव होता है वो होता है धृति। मतलब कोई इच्छा नहीं बची, आपको कोई इच्छा नहीं है, किसी चीज की चाहत ही नहीं रही, वहां पे अब ठहराव आ चुका है, तो वो अवस्था धृति अवस्था होती है और वैराग से पहले उत्पन्न होने वाली अवस्था होती है। या कहें कि वैराग के साथ उत्पन्न होने वाला संचारी भाव जो होता है वो धृति होता है। मति, मति का मतलब है बुद्धि, बुद्धि एक भाव होता है, ठीक है। मति का मतलब है बुद्धि। आपने कभी ऐसे सुना हो, कहते हैं कि फलना व्यक्ति मुझसे ये कह गया, मुझे बड़ा तेज गुस्सा आया, पर मुझे बाद में बुद्धि आई कि मुझे उससे ये कहना चाहिए था, यानी जिस भाव को तभी आना चाहिए था वो बाद में आया बार बार सोचने पर, ठीक है। तो ये मति। और किसी किसी की मति ऐसी तेज होती है कि उसने कुछ बोला, मुंह खोला, वो तुरंत जवाब दे देता है उसका, ना, उसको हाजिर जवाबी कहते हैं, ठीक, मति कहते हैं उसे। अगला है विबोध। विबोध का मतलब होता है चैतन्य लाभ, चैतन्य लाभ। अब चैतन्य लाभ का मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। जब कभी आपको ऐसा महसूस हो कि इस सृष्टि को चलाने वाली कोई पावर है और उसका एहसास हो आपको, तो तब आपके मन में एक अजीब सी फीलिंग होती है, बहुत शांति भरी। आपको लगता है कि कोई ना कोई तो है जो इस दुनिया को चला रहा है। तो उस समय जो आपको अनुभव हुआ है वही अनुभव विबोध या चैतन्य लाभ या आध्यात्मिक ज्ञान कहलाता है, ठीक है। तो हमारे जीवन में ये भी आता है कभी कभी। अगला आता है वितर्क। वितर्क कहते हैं कुतर्क को, कुतर्क। जब कोई इस तरह का तर्क वितर्क करता है कि वो कुतर्क लगे, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, आपने सुना होगा, कहते हैं प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है। जैसे मान लीजिए कि दो व्यक्ति प्यार कर रहे हैं एक दूसरे को, ये दो मतलब व्यक्ति का मतलब समझ लेना, ठीक है, दोनों लोग प्यार कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को। अब ये कोई तीसरा व्यक्ति आ गया, इसे ये बहुत सुंदर लगा तो इसने इससे प्यार करना शुरू कर दिया। अब क्योंकि यहाँ तो ये प्यार कर रहे हैं ना एक दूसरे को, अब ये जो तीसरा व्यक्ति है इसका दोस्त कह रहा है इससे कि भाई लगे रहो, प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है। इस तीसरे को ये सुंदर लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो ये चाह रहा है कि अब ये मुझसे जुड़ जाए। तो दोस्त इसको सिखा रहा है कि अब इसको पता है कि ये तो किसी और से प्यार करता है, तो दोस्त सिखा रहा है नहीं लगे रहो, वो एक ना एक दिन आपकी हो जाएगी। अब जब पता है कि यहाँ पे, फिर उसे एक तर्क देता है कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है, और दूसरा कहता है कि कुर्सी खाली करो, ये वाली कुर्सी खाली करो और फिर उसके बाद बैठो। मतलब कहने का मतलब ये, तो अब ये क्या कर रहा है, ये कुतर्क कर रहा है, ये तो खाली थोड़ी ना बैठेगा, इसके लिए जायज नहीं है मोहब्बत और जंग में। तो जिसने भी ये बोला बहुत वाहियात आदमी ने बोला है ये वाली चीज। तो इस तरह की जो बातें होती हैं, मतलब कि जो सही नहीं है, ऐसी बातें करना ही क्या कहलाता है? वितर्क कहलाता है। और ह्यूमन मन जो होता है, आदमी के मन में तर्क नहीं वितर्क ज्यादा आता है, ठीक है। ये विचार हैं जो हम पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे विचार हैं, मानव मस्तिष्क में आने वाले भाव हैं। तो अपने मन में आने वाले वितर्क को संभाल के रखना। अगला आता है श्रम। श्रम मतलब परिश्रम, मेहनत जिसे आप कहते हैं, यह भी आपके मन में आने वाला एक भाव है। सुबह सुबह आपकी अलार्म बजती है 6 बजे, अलार्म कहती है उठ जा भाई सुबह हो गई, आप क्या कहते हैं 2 मिनट और। तो वो जो उठने के लिए जो बोल रही थी भावना वो था श्रम, लेकिन जिसने सोने के लिए बोला वो है आलस। आलस भी एक भावना है। जैसे आप कहते हैं बैठे हैं कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, क्या ये मन में भावी तो है, और अंदर एक भाव आ जाए कि कुछ नहीं करेगा ना तो कुछ नहीं जिंदगी में मिलेगा, इसलिए उठ और कुछ कर, आप उठ के काम करने लगते हैं, वो है श्रम, ठीक है, मेहनत परिश्रम। अगला आता है निद्रा। निद्रा मतलब नींद, ठीक है। तो जब हम आलस में रहेंगे तो नींद तो आएगी, फिर इसका इसके साथ है, ठीक है। आगे है स्वप्न। स्वप्न का मतलब है सपना, जिसे आप ड्रीम कहते हैं, ठीक है, स्वप्न। ये भी भाव है मस्तिष्क में, और ये भाव तब आता है जब हम नींद में होते हैं। स्मृति, स्मृति का अर्थ होता है यादें, यादें। नींद, निद्रा नहीं पता, ऐसे संशय से दिख रहे हैं, मतलब निद्रा में क्या, नींद जिसे कहते हो सोना, ठीक है। अगला आता है मद। इस मद का अर्थ है नशा, नशा। और ये नशा वो नशा नहीं है जो आप बोतल से लेते हैं, ये नशा है आपका जुनून। दूसरा अर्थ लिख लो, जुनून जिसे आप कहते हो। आपको ऐसा ही बनने का नशा छाया हुआ है, और जब आपको नशा छाया हुआ तो आपको चारों तरफ बस क्या दिख रही है, वर्दी 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 वर्दी, और कुछ नहीं दिख रहा। उसके लिए आप रात दिन लगे पड़े हैं, बहुत सुंदर सुंदर चेहरे आपके आसपास घूम रहे हैं, जाने दो, जिस दिन वर्दी मिलेगी लाखों मिलेंगे, अभी बस एक ही चीज चाहिए, वर्दी, और बस वर्दी। तो क्या है नशा? और ध्यान रखना, नशा किसी भी चीज का आपको हो सकता है, जिस चीज का आपने जुनून बना लिया तो वही आपका नशा यानी मद। उन्माद, उन्माद का मतलब होता है एक प्रकार की सनक, ठीक है, जिसे आप कहते हैं सनक, या एक तरह की जिद। उन्माद का मतलब होता है सनक। जैसे मान लो, चपलता को एक बार पुनः बता दीजिए। चपलता का मतलब होता है चंचलता, ठीक है, चंचलता। तो सनक, सनक का मतलब होता है, जैसे मान लो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को कि ये चीज अगर मेरी नहीं हुई तो उस चीज को नष्ट कर दो कि किसी और की भी नहीं होनी चाहिए। बहुत मूवी देखते हो, ये हर एक उदाहरण ले लो मूवी का। जैसे मान लो आपने सुना होगा, बहुत सारे किस्से सुने होंगे कि प्रेमी ने मारी गोली, ठीक है, प्रेमिका को। अब जब आप पढ़ते हैं न्यूज तो पता चलता है कि प्रेमिका की कहीं शादी हो रही थी तो प्रेमिका ने आके उसको गोली मार दी, तो मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं। तो ऐसा भाव जो है वो उन्माद यानी सनक कहलाता है, ठीक है। अब आता है अवहिथ्या। अवहिथ्या का मतलब होता है अपनी इच्छा को दबाना,
अब हित्या, अपनी इच्छा को दबाना। जब वो आपसे केमिस्ट्री की बुक मांगने आई थी तो आपने अपने जो मन की खुशी थी उसको दबा लिया था और आप बिल्कुल ऐसे रिलैक्स होकर किताब दे रहे थे कि इन्हें पता नहीं चले कि मेरे मन में कुछ भाव आ रहा है, तो आपने अपनी उस खुशी को दबा लिया। अब वो जैसे ही किताब लेके वापस लौटी तो लौटने के बाद जब दिखना बंद हुआ उनका तो आप जोर से खुशी से उछल पड़े। मतलब बाद में आपने खुशी व्यक्त की लेकिन उस समय नहीं जिस समय आपको खुशी थी। तो वो भाव क्या था? अब हत्या यानी अपनी ही खुशी की हत्या करना। ठीक है। अपस्मार का मतलब होता है मूर्छा यानी बेहोशी। अपस्मार मतलब मूर्छा या बेहोशी, ये भी एक प्रकार का भाव है। आपने देखा होगा कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जैसे ही उन्होंने सुना कि किसी की मृत्यु हो गई अचानक से बेहोश हो जाती हैं वो, या कोई जोर से चिल्ला पड़ा तो बेहोश हो गया। ये सबके अंदर होता है, लेकिन क्या होता है कि किसी किसी को इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हल्के से भाव पे ही वो रिएक्ट करने लगता है। ठीक है। तो ये विचार है, जैसे ही मन में कुछ सुना, मन में विचार आया, तुरंत हो गया। अगला है व्याधि। व्याधि का मतलब होता है रोग। अब ध्यान दीजिएगा, आपके शरीर में उत्पन्न होने वाला रोग ये वही है विचार। आपको मैं एक कहती हूँ, अगर आप ये चाहें, आप बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं, एक प्रैक्टिकल करके देख लेना। रात को अपने आप को ऐसे सोचना कि मुझे बुखार हो रहा है, मैं फीवर में तप रहा हूँ, और इस मंत्र का जाप आप आधा घंटे तक कर लेना, क्योंकि ये विचार है आपका। और मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि अगर पूरी तरह से नहीं बढ़ेगा तो आपका 100 डिग्री तो 100 सेल्सियस तो हो जाएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये आपका जो दिमाग है ना, वो विचार को लेके आता है। रोग है, व्याधि। अगला है मरण। ये भी विचार है, पर ये जीवन में एक बार आता है। जिस दिन आएगा उस दिन राम नाम सत्य है। ठीक है, आज इतना ही करेंगे क्योंकि हमने आज अपना बेसिक किया है रस का। इसके आगे कल करेंगे।